वो आनंद जो प्रभु से प्राप्त होता है और सदा साथ रहता है, वही एक व्यक्ति के विश्वास की असली कसौटी है। ओ फ्रांसिस, द ट्रू टच स्टोन ऑफ योर फेथ इज योर जॉय। स्तोत्र संज्ञा 5 वचन 12। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे, तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे, तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे, तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे, और वे सदा हर्षित रहेंगे, और वे सदा हर्षित रहेंगे। विपत्तियों के बीच में भी प्रसन्न रहने की कृपा ही पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा वरदान है। ये आध्यात्मिक धैर्य प्रेरितों ने पेंतकोस्त के दिन पाए थे। इसलिए अत्याचार और संकट उनके आनंद को समाप्त नहीं कर पाई। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वचन 41 में हम पढ़ते हैं, प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे ईसा के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। संत याकूब अध्याय 1 वचन 2 से 4 तक। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण बन जाए और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। यही आध्यात्मिक पूर्णता है। हबक्कुक का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 17 से 19 तक। हबक्कुक chapter 3 verses from 17 to 19। नहीं फलती, जैतून
वो चट्टान जिसके विषय में स्तोत्र ग्रंथकार कहता है वो है मसीह। कुरिन्थियों के पहला पत्र अध्याय 10 वचन 1 से 4। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे सभी बाप दादे बादल की छाया में चले, सबों ने समुद्र पार किया और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सबके सब मूसा के सहभागी बने। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान थी मसीह। वो चट्टान मसीह है, उस पर हम खड़े हैं, उस पर हमारी नींव है। उस मजबूत नींव पर खड़े होकर हम इसायास के ग्रंथ के 45वां अध्याय के 2 और 3 वचनों में दी गई शक्तिशाली वायदाओं को दावा करें। आइसाया 45, 2 and 3। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, कांस के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के अर्गलाई तोड़ डालूंगा। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, कांस के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के अर्गलाई तोड़ डालूंगा। मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थान में रखे संपत्ति दे दूंगा। मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थान में रखे संपत्ति दे दूंगा, जिससे तुम जान जाओ कि प्रभु हूँ मैं इज़राइल का, वह ईश्वर जो तुमको नाम लेके बुलाता है। जिससे तुम जान जाओ कि प्रभु हूँ मैं इज़राइल का, वह ईश्वर जो तुमको नाम लेके बुलाता है, वह ईश्वर जो तुमको नाम लेके बुलाता है, वह ईश्वर जो तुमको नाम लेके बुलाता है। अंत में धन्यवाद का एक शब्द। पिछले 7 सालों में हमें अनुग्रह का माध्यम बनाकर अपनी विजय यात्रा में ले चलने वाले प्यारे प्रभु यीशु को, डिवाइन मार्गरीता परिवार के साथ ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। कुरिन्थियों के नाम 2 पत्र अध्याय 2 वचन 14 दोहराते हुए 2 Corinthians chapter 2 verse 14। ईश्वर को धन्यवाद जो हमें निरंतर मसीह की विजय यात्रा में ले चलता और हमारे द्वारा सर्वत्र अपने नाम की ज्ञान की सुगंध फैलाता है, अपने नाम की ज्ञान की सुगंध फैलाता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमें निरंतर मसीह की विजय यात्रा में ले चलता और हमारे द्वारा